भागलपुर नगर निगम में बतौर डिप्टी मेयर रहा हूँ, तो वहाँ 5 साल यही काम किया हूँ। रोड, नाला, शौचालय, भवन निर्माण, आवास निर्माण, यही सब काम हम लोग रहा है। हर घर जल का नल। तो ये 5 साल लोगों की मूलभूत समस्याओं को हम लोगों ने देखा, तो मैं इनकी भावनाओं से, इनके तकलीफ से मैं बहुत भली भांति रूबरू हूँ। लोगों का एक मजबूत विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार में किए गए कार्यों के ऊपर है, युवाओं के आइडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को लेकर है। माने कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे हमारा वोट का डेट नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का रुझान एनडीए के प्रति और मजबूत और आश्वस्त होते जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफर जारी है। अभी हम मौजूद खगड़िया में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीए उम्मीदवार राजेश वर्मा है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे हमारा वोट का डेट नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का रुझान एनडीए के प्रति और मजबूत और आश्वस्त होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है कि एनडीए सभी 40 सीटों पर बिहार से कम लीड करने वाली है। जितना भी खींचातानी है, जितना भी तनाव दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ दिखाया जा रहा है, वास्तविकता में कहीं कोई तनाव नहीं है। काफ़ी दिनों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, सर हर गली चौराहे पे आप जा रहे हैं। क्या फीड क्या मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? लोगों का एक मजबूत विश्वास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार में किए गए कार्यों के ऊपर है, युवाओं के आइडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को लेकर है, माननीय अभिभावक जीतन राम मांझी जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर एक मजबूत इंटैक्ट गठबंधन यहाँ पर है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखिए तो वो वैसा गठबंधन है जहाँ पर साथ होकर भी बंगाल में अलग चुनाव चल रहा है, पंजाब में अलग चुनाव चल रहा है। यहाँ पर जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम एमवाई के हितैषी हैं या हम एमवाई का समर्थन करते हैं, वो वास्तविकता में क्या कर रहे हैं, ये पूर्णिया से तय मोबाइल हो वोट जाए। में आप सिंध लगा पाएंगे? मैं 19 लाख मतदाता जो हमारे खगड़िया लोकसभा के हैं, मैं हर एक उनके पास जाकर, उनसे हाथ जोड़कर, उनसे निवेदन करके, अपने विज़न को बताकर, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विज़न को बताकर सबसे मतदान मांग रहा हूं। यहां तक कि जो विपक्ष में हमारे प्रत्याशी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो उनसे भी हाथ जोड़कर और हम उनसे आशीर्वाद लेने का काम किए। तो मेरे लिए कोई व्यक्तिगत किसी से झगड़ा तो है नहीं, मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक माहौल है और इस सकारात्मक माहौल में बहुत हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब मतदान होने के बाद अंतर कितना होगा जीत का, ये देखना बाकी है। विजन क्या है? यदि आप सांसद बनते हैं, खगड़िया से जीत कर जाते हैं, तो खगड़िया के लिए विजन क्या है आपका? किसी भी लोकसभा क्षेत्र की सबसे पहले मूलभूत समस्या जो है वो उसकी नींव होती है। तो यदि आपको यदि हम यहाँ पर आए हैं और यदि हम ये बात बोलें कि हम यहाँ पर एयरपोर्ट बना देंगे, हम फ्लाईओवर बना देंगे, हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, तो ये बिल्कुल इनको ठगने वाली बात होगी। इसलिए हम लोगों ने पहली प्राथमिकताओं में ये रखा है कि इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेंगे तो लोगों के पास जगह है, ज़मीन है, लेकिन उनके पास छत नहीं है। लोगों के पास आज भी यहाँ पर मक्के का उत्पाद है, लेकिन उद्योग नहीं होने के कारण यहाँ रोज़गार नहीं है। आज भी नौजवान साथी शिक्षा लेना चाहता है, लेकिन बेहतर शिक्षा की व्यवस्थाएं जो जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सड़क मार्ग, मूलभूत समस्याओं से बाढ़ निजात। की समस्या से लगातार खगड़िया जूझते आ रहा है, उसके लिए क्या सोचे? देखिए, ये इसके लिए बांध को लेकर एक सेंट्रल पहले भी जो प्रत्याशी रहे उन्होंने केंद्र के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ बांध को लेकर और साथ ही साथ इसको लेकर क्या रूपरेखाएं सुनिश्चित की जा सकती है, उनकी प्राथमिकताओं में क्या रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग की प्राथमिकताओं में वो भी एक है कि 7 नदियों के संगम से घिरा हुआ इस लोकसभा क्षेत्र को किस तरीके से हम लोग खूबसूरत, विकसित और सबके साथ समन्वय स्थापित करके इसको विकास को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हम लोग की पहल वही है। जब हम घूम रहे हैं खगड़िया में, तो लोग का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विकास और रोजगार है। युवा आप है, युवाओं को आपसे उम्मीद है। मैं तो इसीलिए बहुत मजबूती से कहता हूं, जब लोग मुझसे कहते हैं, विपक्ष के कुछ साथी कहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जातिगत समीकरण से जो है बिहार में चुनाव जीता जाता है, राजेश वर्मा की जाति क्या है बताइए। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं इसलिए चुनाव जीत रहा हूं कि मेरे आपकी पास जाति के यहाँ करीब 1.5 लाख वोटर है।
क्या कैसे उसको कैसे है आपके साथ? मेरी जाति के यहाँ पर 60% वोट हैं। जो 19 लाख मतदाता हैं उसके उसके 60% वोट जो मेरे जाति के हैं, और सारे आपके साथ है? वो है नौजवान। नौजवान की जो जाति है वो कोई धर्म मज़हब में बटा हुआ नहीं है, वो सब एक। यही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम हिंदुस्तान में किसी कोने में जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। जब हम विश्व में किसी कोने में जाते हैं हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। और जब हम बिहार में चुनाव के वक्त आते हैं, तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहरी है। देखिए अगर हम बाहरी हैं और हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी इस बात को कह रहे हैं, जो भागलपुर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, अगर मैं बाहरी हूँ तो हमारी बड़ी बहन सिंगापुर से आके सारण से चुनाव लड़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उनके बारे में हमारे बड़े भाई कुछ ना कुछ सोचे ही होंगे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ना मैं दीदी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और मुझे लगता है कि हमारे बड़े भाई भी, तेजस्वी यादव भैया भी, उनके पास राजनीतिक तजुर्बा अनुभव है, वो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जब लोकतंत्र इजाज़त देता है कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है उस लोकतंत्र की को आप भी मानते हैं और हमें भी मानना चाहिए। इसलिए ये मुद्दे कहीं है ही नहीं। यदि आपके पास मुद्दे नहीं है तब ये सारे विषयों पर चर्चा है। मुद्दे हमारे पास है, इसलिए हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के लिए आश्वस्त है? जीत के लिए आश्वस्त होने के पीछे का मजबूत आधार एनडीए है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास का मजबूत आधार है। आज आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जब हम लोग मतदान मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो बूढ़ी माँओं के से पूछ के देखिए आप हर एक उस घर से पूछ के देखिए जो झुग्गी झोपड़ी वाला वो कहता है कि कोविड काल से लेकर अब तक यदि किसी ने हमको संभाला है, अनाज, राशन, पानी, इलाज, आयुष्मान योजना तक से, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो वो विश्वास का आधार जो मजबूत बनाया गया, वो विश्वास का आधार एनडीए के हर एक प्रत्याशी को जीत के लिए सुनिश्चित करता है। महबूब अली कैसर कल तक आपके साथ थे, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है, राजद के साथ चले गए। क्या लगता है, नुकसान होगा कुछ आपको? नहीं, ये राजनीति की खूबसूरती है, विरोध और पक्ष दोनों चलते रहता है। और वो भी अभिभावक हैं, उन्होंने 10 साल यहाँ पर अपना सेवा देने का काम किया है। मुझे लगता है कि उनकी अपनी प्राथमिकताएं रही होंगी, और राजनीति में ये स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के पास 5 सीटें थी और 5 सीटों में आपके पास प्रत्याशी 500 होंगे, तो आप सबको खुश कर दें ज़रूरी नहीं है। और जो लोकल सर्वे है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कराया ही है। और साथ ही साथ जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास हमारे जो पूर्व सांसद रहे, मतलब निवर्तमान सांसद जो हमारे, उनको लेकर एक विरोधाभास है कि जीतने के बाद लोगों के बीच नज़र नहीं आए। तो मुझे लगता है कि यही एक वजह है, जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं हम चुनाव तो मतदान तो एनडीए को देंगे, लेकिन उसके बाद प्रत्याशी हमारे पास बीच में नज़र आए। तो ये विश्वास बनाने एक बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि हमारे पूर्व के जो सांसद थे उन्होंने वो विश्वास कहीं ना कहीं खोया था। चिराग पासवान को बहुत भरोसा है यहाँ पे, क्योंकि गृह जिला रहा है चिराग पासवान का, और भरोसा जताकर इस पर आपको पहली बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अभी अलौली विधानसभा में, ये अलौली विधानसभा है, यहाँ से पशुपति पारस 7 बार से विधायक रहे। क्या पशुपति पारस प्रचार करने आएंगे? देखिए, उन्होंने तो एनडीए घटक दल को समर्थन दे ही दिया है, तो जब समर्थन दे दिया है तो मुझे लगता है कि चीज़ें स्पष्ट हैं कि वो अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं एनडीए के सभी प्रत्याशियों को। तो इसमें कोई सवाल का टीका टिप्पणी की जगह ही नहीं है। और हम लोग के संस्कार में ये है कि हम लोग कभी भी किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। वो मनभेद वो चलते रहता है। और मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत छोटे कद का व्यक्ति हूँ कि मैं किसी भी बड़े पर कोई टीका टिप्पणी करूँ। मेरा ही है, मैं सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, और मैं सबके आशीर्वाद से ही जीत को सुनिश्चित करने की भावना रखता हूँ। तेजस्वी यादव कहे कि पहले फेज का जो चुनाव है उसमें चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, और ये बात वो जान रहे हैं। इसीलिए दूसरे चुनाव के पहले उन्होंने इस बात को कह भी दिया कि हाथ जोड़कर कह रहे हैं अगर इंडिया को वोट नहीं देना तो एनडीए को ही वोट देना। यहाँ भी कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव यहाँ भी आके एनडीए के लिए वोट मांगे? आप इस बात को समझिए ना कि अगर ये बात कह चुके हैं तो ये आप आश्वस्त हो जाइए ना। जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि इंडिया को मत वोट दीजिए, आप एनडीए को वोट दे दीजिए, तो लहर किस तरफ है ये सबको पता चल रहा है। बस जुबान से निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, वो निकल गया। चिराग पासवान के विश्वास जीत पाएंगे आप? नहीं, एकदम हमारे नेता ने जितना बड़ा विश्वास हम पर किया है, मैं हर दिन उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गृह जिला से मुझे चुनाव लड़ाने का एक भरोसा दिखाया है। जितना मैं उसके लिए उत्साहित हूं,
उतनी ही बड़ी मैं इसको चुनौती के रूप में लेता हूँ। तारीफे के पुल बांध दिए चिराग पासवान, उनको कहा है कि बहुत अच्छा बोलता है, युवा है। नहीं देखिए, अब एक एक राष्ट्र अध्यक्ष के साथ साथ हमेशा वो एक बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। और मैं गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला लड़का हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीति, मेरे से पहले कोई पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा है। तो बड़े भाई की भूमिका में वो हैं, वो हमको राजनीतिक उनका जो तजुर्बा है वो मुझसे साझा भी करते हैं, मुझे बताते भी हैं, मुझे सही मार्गदर्शन भी देते हैं। और ये आज से नहीं, जब से मैं चुनाव में मतलब उनकी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया तब से। 20 और में भी बीजेपी के खिलाफ आपको उम्मीदवार बना दिया मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र वो नेता है, लोग कहते हैं लेकिन हमारे राष्ट्र अध्यक्ष किसी जात या धर्म या मजहब के नेता नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता। आप ये है कि हम लोग कभी भी किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, वो मतभेद मनभेद वो चलते रहता है। और मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत छोटे कद का व्यक्ति हूँ कि मैं किसी भी बड़े पर कोई टीका टिप्पणी करूँ। मेरा ही है, मैं सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ और मैं सबके आशीर्वाद से ही जीत को सुनिश्चित करने की भावना रखता हूँ। तेजस्वी यादव कहे कि पहले फेज का जो चुनाव है उसमें चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और ये बात वो जान रहे हैं। इसीलिए दूसरे चुनाव के पहले उन्होंने इस बात को कह भी दिया कि हाथ जोड़ कह रहे हैं अगर इंडिया को वोट नहीं देना तो एनडीए को ही वोट देना। यहाँ भी कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव यहाँ भी आके एनडीए के लिए वोट मांगे? आप इस बात को समझिए ना कि अगर ये बात कह चुके हैं तो ये आप आश्वस्त हो जाइए ना। जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि इंडिया को मत वोट दीजिए, आप एनडीए को वोट दे दीजिए, तो लहर किस तरफ है ये सबको पता चल रहा है। बस जुबान से निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, वो निकल गया। चिराग पासवान के विश्वास जीत पाएंगे आप? नहीं, एकदम हमारे नेता ने जितना बड़ा विश्वास हम पर किया है, मैं हर दिन उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गृह जिला से मुझे चुनाव लड़ाने का एक भरोसा दिखाया है। जितना मैं उसके लिए उत्साहित हूँ, उतनी ही बड़ी मैं इसको चुनौती के रूप में लेता हूँ। तारीफे के पुल बांध दिए चिराग पासवान, उनको कहा है कि बहुत अच्छा बोलता है, युवा है। नहीं देखिए, अब एक राष्ट्र अध्यक्ष के साथ साथ हमेशा वो एक बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। और मैं गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला लड़का हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीति, मेरे से पहले कोई पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा है। तो बड़े भाई की भूमिका में वो हैं, वो हमको राजनीतिक उनका जो तजुर्बा है वो मुझसे साझा भी करते हैं, मुझे बताते भी हैं, मुझे सही मार्गदर्शन भी देते हैं। और ये आज से नहीं, जब से मैं चुनाव में मतलब उनकी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया तब से। 20 और में भी बीजेपी के खिलाफ आपको उम्मीदवार बना दिया मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र वो नेता है, लोग कहते हैं लेकिन हमारे राष्ट्र अध्यक्ष किसी जात या धर्म या मजहब के नेता नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता। आप एक बार बताइए, एक ऐसा नेता बताइए जो नौजवान हो और किसी नौजवान को मौका देता हो। क्यों टिकट कट जाती है किसी नौजवान कैंडिडेट की बिहार से ही, क्यों किसी नौजवान को मौका नहीं दिया जाता? इस बात को सोचने की आवश्यकता। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता ने सभी नौजवान कैंडिडेट को मौका दिया। तो हमारे नेता के अंदर इनसिक्योरिटी का भाव नहीं है। हमारे नेता अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बिहार में यंग लोगों को लाना, इंटेलेक्चुअल लोगों को लाना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। जहाँ दूसरे लोग अपॉर्चुनिटी के तरफ देखते हैं, वहाँ पर हमारे नेता रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मौका देते हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनके विश्वास पर खड़ा उतरना और बिहारी फर्स्ट का जो उनका विज़न है उसको उनके साथ मिलकर हम लोग कैसे धरातल पर उतारें। एक सिपाही के रूप में हम लोग उनके साथ उसी मजबूती से। आखिरी सवाल, जब लोगों से मिल रहे तो लोगों का कहना है कि यार खगड़िया जो है वो मक्का उत्पादन में सबसे ये है, अव्वल है। तो लोगों को कहना है कि जो राजेश वर्मा है उनसे उम्मीद है कि मक्का को फसल को वो मेड इन खगड़िया बनाएंगे। देखिए, मैं राजनीति में आने के पहले व्यापारी हूँ, तो मुझे लगता है कि व्यापार की नब्ज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है। और जितना मैं देख पाया हूँ, व्यापार के मामले में, आर्थिक रूप से संपन्न होने के मामले में जितनी संभावनाएं खगड़िया में, वो अगल बगल के 13 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जो खगड़िया से मक्का दूसरे राज्यों और देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ पर फैक्ट्री लगकर वहाँ पर रोज़गार उत्पन्न हो रहा है, आपके पास यहीं पर रॉ मटेरियल है। सिर्फ यहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देने की ज़रूरत है, यहाँ रोज़गार उत्पन्न होगा। सर, यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग होकर डब्बा जाएगा, वो मैं यही बात कहता हूँ कि मक्का यहाँ का उद्योग दिल्ली में लगे, वहाँ रोज़गार दिल्ली में मिले, और डब्बा जो पैक हो उसमें लिखा है भी मेड इन दिल्ली, तो क्यों नहीं यहीं पर रोज़गार लगे, यहीं पर उद्योग लगे, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो और यहीं पर डब्बे पे लिखा है मेड इन खगड़िया और वो देश भर के लोग खाएं। तो हमारी सोच वही है, हम चाहते हैं कि एक मजबूत
यदि आप नींव को रखना चाहते हैं तो ये जितने लोग आप देख रहे हैं इन सब के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और इन्हीं सब के मार्गदर्शन से हम लोगों ने एक मजबूत मैनिफेस्टो को भी तैयार किया है जो बिल्कुल हवा हवाई नहीं है, एकदम धरातल से जुड़ा हो। क्योंकि 5 साल भागलपुर नगर निगम में बतौर डिप्टी मेयर रहा हूँ, तो वहाँ 5 साल यही काम किया हूँ। रोड, नाला, शौचालय, भवन निर्माण, आवास निर्माण, यही सब काम हम लोग रहा है, हर घर जल का नल। तो ये 5 साल लोगों की मूलभूत समस्याओं को हम लोगों ने देखा। तो मैं इनकी भावनाओं से, इनके तकलीफ से मैं बहुत भली भांति रूबरू हूँ। बिल्कुल नज़दीक से देखे हैं। तो मुझे लगता है लोग एक तरफ जहाँ ये बात बोलते हैं, जब मैं उस वक्त भी चुनाव लड़ रहा था तब भी लोग ये बात बोल रहे थे कि बड़े व्यापारी का बच्चा है, कहाँ ये लोगों के बीच जाएगा। मैंने वो भ्रम को तोड़ा। व्यापार होना सौभाग्य की बात है, कोई अपराधी नहीं हूँ, व्यापारी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग इसको गलत तरीके से उड़ा रहे हैं, 5 साल हमने वहाँ भी सिद्ध किया और यहाँ भी 5 साल ऐसा सिद्ध करेंगे हम लोग कि अगले बार मतदान मांगने के लिए ये सब लोग हमारे लिए जाएंगे, मुझे जाना नहीं पड़े। ये विश्वास का आधार हम लोग मजबूत करेंगे। तो ये थे खगड़िया से एनडीए उम्मीदवार जो कि लोजपा आर के तरफ से जो है राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि खगड़िया का जो मक्का है वो मेड इन खगड़िया होगा। यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। दूसरे में यह कहा कि जो जन समर्थन मिल रहा है ये नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से। चिराग पासवान का जो विजन है उस पर अब जन समर्थन मिल रहा है। लोगों से लगातार बातचीत करें, लगातार अपडेट के लिए बने रहे। न्यूज़ फाउंडेशन लगातार बिहार के 40 लोकसभा सीटों का हाल बता रही है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अभिजीत, खगड़िया।